कि हमारे 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत जी अभी 3 दिन पहले क्या स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने। यदि संजय गांधी ने नसबंदी ऑपरेशन नहीं किया होता तो हिंदुस्तान की जनसंख्या 180 करोड़ हो गई होती। अरे शर्म आने की बात है। 3 बार लोकतांत्रिक तरीके से जो मुख्यमंत्री बने वो लोकतंत्र के हथियारों का समर्थन कर रहे हैं। ये विचारणीय विषय है। और यही नहीं, अरे उस नसबंदी की बात करते हो तो एक कानून क्यों नहीं करते भाई? समान कानून क्यों नहीं करते? सबके लिए समान कानून क्यों नहीं करते? दोस्तों, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ शुक्रवार यानी 25 जून को डीडवाना पहुंचे। दरअसल वो वहां आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से आयोजित काला दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद बीती रात सीकर के लोसल गांव में बस स्टैंड पर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मदन राठौड़ का साफा और दुपट्टा पहनाकर इस दौरान सम्मान भी किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने सरकार में मंत्रिमंडल के संभावित फेरबदल में विधायक गोवर्धन वर्मा को शामिल करने की मांग भी रखी। राठौड़ ने भाजपा सरकार पर अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा बीजेपी के आरोपों पर जवाब भी दिया और कहा कि खुद कांग्रेस संविधान की हत्यारा रह चुकी है। भाजपा संविधान के प्रति निष्ठावान रहकर संविधान का पालन करते हुए सरकार चला रही है। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से सही तरीके से चल रही है। भर्ती परीक्षाओं पर हनुमान बेनीवाल द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन और डोटासरा के बयानों पर प्रतिक्रिया भी उन्होंने इस दौरान दी। उन्होंने इन दोनों नेताओं को नाटकबाज बताया। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग के लिए चल रहे आंदोलन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया। उन्होंने कहा, बेनीवाल को कानून का ज्ञान नहीं है। जिन युवाओं ने ईमानदारी से परीक्षा दी और चयनित हुए, परीक्षा रद्द कर ऐसे युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। राठौड़ के स्वागत के मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। 6 अगस्त को और एक कानून ऐसा पेश किया कि आपातकाल के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। किसी की भी संपत्ति छीन लो, कोई कोर्ट नहीं जा सकता। मौलिक अधिकार समाप्त कर दो, कोई कोर्ट नहीं जा सकता। किसी का प्रमोशन जब चाहे तब कर लो, कोई कोर्ट नहीं जा सकता। इंदिरा जी ने अपने पार्लियामेंट का समय 6 साल कर दिया, 5 साल से 6 साल कर दिया। कोई केस नहीं कर सकता और अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया। ये मीडिया के लोग विराजमान है, इनका मुंह बंद कर दिया। समाचार पत्रों में वही समाचार छप सकता था जो वहां का कलेक्टर स्वीकृति देता था। इस प्रकार की स्थिति बन गई और गिरफ्तार कर दिया, यातनाएं दी गई। और यही नहीं, एक नसबंदी ऑपरेशन चला, ये भूल रहे हैं। आप लोग तो जेल में थे, आपको पता नहीं, जो बाहर थे उनको पूछो। ऐसा नसबंदी ऑपरेशन एक डॉक्टर को 25-25 ऑपरेशन करने की ठेका दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब डॉक्टर भागते थे, किसका ऑपरेशन करूं? लोग भागते थे, खेतों में डॉक्टर भागते थे और आगे आगे व्यक्ति खेतों में छुप जाता था, डॉक्टर पीछे, कंपाउंडर पीछे, खेत में पकड़ के, वही नसबंदी। किसी को उठा करके जीप में डाला, वही नसबंदी। किसी को कोई कुंवारे की नसबंदी, किसी की शादी हुई 1 वर्ष हुआ उसकी नसबंदी, जबरन नसबंदी का यह अभियान छेड़ा गया। और मुझे दुख इस बात का है कि हमारे 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत जी अभी 3 दिन पहले क्या स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने। यदि संजय गांधी ने नसबंदी ऑपरेशन नहीं किया होता तो हिंदुस्तान की जनसंख्या 180 करोड़ हो गई होती। अरे शर्म आने की बात है। 3 बार लोकतांत्रिक तरीके से जो मुख्यमंत्री बने वो लोकतंत्र के हथियारों का समर्थन कर रहे हैं। ये विचारणीय विषय है। और यही नहीं, अरे उस नसबंदी की बात करते हो तो एक कानून क्यों नहीं करते भाई? समान कानून क्यों नहीं करते? सबके लिए समान कानून क्यों नहीं करते? थोड़ा विचार तो करो। क्या बोलना चाहिए इसके लिए विचार तो करना चाहिए ना। आप क्या बोलते जा रहे हो? नसबंदी कोई समाधान है? अरे नसबंदी जो करवाना चाहे उसको जागृत करो, उसकी इच्छा से करे, लेकिन समान कानून तो करो, सबके लिए लागू करो ना। हम लाने चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड,
समान नागरिक संहिता हम लाना चाहते हैं, क्यों विरोध करते हो? क्यों तुष्टीकरण करते हो? ये भेदभाव की राजनीति नहीं चल सकती।